हेलो एवरीवन, जय सिया राम। संक्रांत बस आ ही गई है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुछ लोग इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे संक्रांत कहते हैं और कई जगहों पर इसे खिचड़ी भी बोला जाता है। अलग अलग जगहों पे नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो इस दिन का विशेष महत्व होता है वो स्नान का और दान का होता है। तो इस दिन स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कम या ज्यादा आप इस दिन जरूर से कुछ ना कुछ दान करें। और मैंने आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना के दी हुई हैं जो आप मकर संक्रांति वाले दिन दान कर सकते हैं, नियम पकड़ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी मकर संक्रांति के नाम से और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और जो भी नियम आपको लगे कि इजी है और हम इसे निभा सकते हैं, आप उसका नियम ले सकते हैं। और कुछ नियम ऐसे हैं जिनका उद्यापन किया जाता है, तो उनकी भी वीडियोस चैनल पे है कि उनका उद्यापन कैसे करना है, आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति वाले दिन से जो मेहंदी लगवाने का नियम लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन सुबह स्नान दान करने के बाद अगर आपने पहले कोई नियम लिया है तो पहले आप उसका उद्यापन कीजिएगा, उसके बाद आप नया नियम पकड़िएगा। तो अगर आप मेहंदी लगवाने का नियम लेना चाहते हैं तो फिर आप मेहंदी लगवाने का नियम ले लीजिएगा। आप सबसे पहले संकल्प ले लीजिएगा भगवान गणपति के आगे या फिर अपने मंदिर में खड़े होके कि आज से मैं मकर संक्रांति वाले दिन मेहंदी लगवाने का नियम ले रही हूँ। इसमें आपको हर महीने मेहंदी लगवानी होती है। तो या तो आप हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लगवा सकते हैं, या फिर जो हर महीने में संक्रांति आती है आप उस दिन इस नियम को निभा सकते हैं। तो पहले ही आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप 14 तारीख को मेहंदी लगवाएंगे या फिर आप संक्रांति वाले दिन लगवाएंगे। तो फिर आपको हर महीने की 14 तारीख या संक्रांति वाले दिन मेहंदी लगवानी है। मेहंदी आप सुहागनों से लगवाएंगे, तो जो भी आपको सुहागन मिल जाए, बड़े रिश्ते मिल जाए, आप उनसे मेहंदी लगवा लें। और अगर आपको कोई सुहागन वगैरह नहीं मिलती तो फिर आप कुंवारी कन्याओं से, छोटी बच्चियों से भी मेहंदी लगवा सकते हैं। तो आप पूरे साल इस तरह से हर महीने मेहंदी लगवा लें। संक्रांत से आप ये नियम उठाएंगे और फिर जब पूरा साल, पूरे 12 महीने आप मेहंदी लगवा लेंगे, उसके बाद आप इसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। आप चाहें तो साथ के साथ भी इसका उद्यापन कर सकते हैं, या आप चाहें तो आखिर में भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप 14 कटोरी ले लेंगे। मैं यहाँ पे डेमो वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैंने कम ली है, आप पूरी 14 लीजिएगा। और आपको साथ में चाहिएगी मेहंदी। तो आप इस तरीके की कोन भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो खुली मेहंदी लाके आप घोल भी सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के अगर आप खुली मेहंदी ला रहे हैं तो आप कटोरी में मेहंदी घोल के और कटोरी सहित दे दें। और अगर आप कटोरी नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कटोरी ना भी दें, आप खाली मेहंदी की कोन, कुछ दक्षिणा और या तो आप कोई लड्डू वगैरह दे दीजिए साथ में, नहीं तो आप बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं। और अगर वो भी ना देना चाहें तो आप 2 डली गुड़ की रख के दे सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, आप इसका उद्यापन 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप संक्रांत वाले दिन से मेहंदी लगवाना शुरू करें। किसी कन्या से या फिर किसी भी सुहागन महिला से आप लगवा लें। आप अपनी बेटी से भी लगवा सकते हैं, कुंवारी नंद से भी लगवा सकते हैं। और बस हर महीने जब भी आप मेहंदी लगवाएंगे उसके बाद आप उन्हें कुछ हाथ में दक्षिणा दे दें और पैर छू लें। उसके बाद आप संक्रांत वाले दिन इसका उद्यापन करेंगे। उसमें आपको 14 जगह सारा सामान लेना है, 14 जगह आपको रुपए लेने हैं, 14 ही आपको कटोरी लेनी है नई, और 14 ही जगह आपको जो है मेहंदी लेनी है, और 14 ही आपको कुछ भी मीठा लेना है। यानी कि आप पताशे ले लीजिए, आप गुड़ ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए तिल के। आप चाहें तो इस तरीके की गज्जक वगैरह जो आती है आप वो ले सकते हैं, या आप इन कटोरी में रेवड़ी और मूंगफली भर के भी दे सकते हैं। फुल ऑप्शनल है, आप कैसे देना चाहते हैं। तो अब मैं आपको इसका उद्यापन बता देती हूँ। देखिए, आपने हर महीने जो मेहंदी लगवाई थी उसके हिसाब से आप 12 लेडीज को यानी कि 12 महिलाओं को देंगे, तो आपकी 12 कटोरी होती हैं। 13वीं कटोरी आपकी होगी, जैसे आप अपनी सास को, नंद को, या जिसको भी मिनस के देंगे, जिसको भी आप उद्यापन का सारा सामान देंगे उसको देंगे। तो उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या और साथ में देंगे आप। और जो 14वीं कटोरी आप देंगे वो आप देंगे माता पार्वती के नाम की। तो देखिए, आप हर कटोरी में जो भी आप मिठाई दे रहे हो, लड्डू या फिर आपने गज्जक ली हो या जो भी आपने ली हो वो रख लीजिएगा। कुछ भी मीठा रखेंगे आप, साथ में आप दक्षिणा रख लीजिएगा और एक एक मेहंदी की कोन रख लीजिएगा या सूखी मेहंदी के पाउच रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सारी की सारी कटोरियों में आप अपना सामान सजा लीजिएगा।
यानी कि सारी 14 जगह आप अपनी ये कटोरी बना लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से 14 जगह पे ये सारा सामान लेंगे और जैसे ये आप अपनी छोटी बहनों को, अपनी नंदों को या किसी भी सुहागन स्त्री को दान करेंगे। और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लोगों की कटोरी उठा के रखनी है कि जब वो आपको मिलेंगी आप उन्हें बाद में देना चाहें, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा सामान लीजिएगा जो खराब ना हो। बिस्किट ले सकते हैं, रेवड़ी मूंगफली भर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे 2 बार इस तरीके से मिनसते हुए चुचकार लीजिएगा, इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहली कटोरी देंगे माता पार्वती को, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद आप बाकी 12 महिलाओं के लिए अलग कटोरी रखेंगे, और जो एक होंगी जिनके लिए आप उद्यापन करके देंगे, जो आपकी सास, नंद या कोई भी बड़ा रिश्ता, या फिर आप पंतानी को भी दे सकते हैं, उसके लिए आप कुछ सामान और रखेंगे। और साथ में आप एक साड़ी, एक पैंट शर्ट का कपड़ा और कुछ सुहाग का सामान इस पे रख के, दक्षिणा रख के आप दे सकते हैं। तो आप एक जने को तो ये पूरा सामान दे दीजिएगा, अपनी सास को या किसी को। और उसके अलावा आप ये जो है 12 जगह ये कटोरी बांटेंगे, और एक आप पार्वती माता के आगे रखेंगे। आप चाहें तो आप मंदिर में पार्वती माता के आगे भी ये सारा सुहाग का सामान रख के आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी नंद को, पंतानी को या सासू जी को ये सारा सामान दे सकते हैं। यानी कि आपको 13 कटोरी अलग बनानी होती है, और एक कटोरी में आपको सारा सामान और भी देना होता है। तो आप चाहें तो पार्वती मैया को ये सब सामान दें, चाहे तो आप अपनी सास को दें, नंद को दें, इस हिसाब से आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से भी उद्यापन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हर महीने जब आप अपने हाथ में मेहंदी लगवाएंगे ना, उसी टाइम पे आप मेहंदी की कोन जिससे आपने मेहंदी लगवाई हो, या एक और कोन ले लें, और साथ में कटोरी और कुछ मिठाई और दक्षिणा देके तुरंत की तुरंत आप उन्हें दे दें जिनसे आपने मेहंदी लगवाई हो। इस तरह से आपकी जो है 12 कटोरी तो तभी बट जाएंगी, और जिस दिन सकरात आएगी अगले साल, उस टाइम पे जो है आप पार्वती मैया की कटोरी और एक साड़ी, पैंट शर्ट, सुहाग का सामान और एक कटोरी उस पर रख के उससे फिर आप उद्यापन कर सकते हैं। और जो उद्यापन का सामान होगा, कपड़े वगैरह, वो आप चाहें तो मंदिर में पंतानी को दे के आ सकते हैं, या फिर अपनी सास को, नंद को या किसी भी बड़े रिश्ते को आप दे सकते हैं। और अगर आप साड़ी, पैंट शर्ट नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह पे आप एक ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी संक्रांत से रिलेटेड वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दी हैं, उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिएगा। सभी की मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चैनल पसंद आए, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। जय सिया राम।